सोमनाथ, जिनका नाम लेते ही मन में गर्व की लहर दौड़ जाती है। आस्था का संचार प्रवाहित होने लगता है। हजारों साल का जख्म लिए सोमनाथ महादेव मंदिर आज भी भारत की आस्था और अटूट विश्वास पर खड़ा हुआ है। गुजरात के प्रभास पाटन में अरब सागर की लहरों के किनारे खड़ा ये ज्योतिर्लिंग भारत की अटूट आस्था का प्रतीक है। साल 2026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए सबसे पहले और सबसे बड़े आक्रमण को पूरे 1000 वर्ष हो रहे हैं। इस वजह से इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। जनवरी 1026 में महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर बर्बर हमला किया था। इसे लूटा, ध्वस्त किया और हजारों निर्दोष लोगों का खून बहाया। कई बार विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ को निशाना बनाने की कोशिश की, इसकी भव्यता को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार मंदिर उठ खड़ा हुआ। गजनवी हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, औरंगजेब हो या कोई और मुगल शासक, सभी ने इसकी महिमा को मिटाने की सारी कोशिशें की, लेकिन हर बार सोमनाथ मंदिर उसी अभिमान, उसी गर्व के साथ हिंदू आस्था का विश्वास बने अडिग यहां टिका रहा। तो आज सोमनाथ मंदिर जाएंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे पीएम। सोमनाथ दौरे से पहले पीएम मोदी का ये पोस्ट भी उन्होंने जो साझा किया कि ये पर्व आध्यात्मिक परंपरा का सशक्त प्रतीक है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है और गुरुवार से शुरू हुआ ये पर्व अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसमें शिरकत करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अगले 2 दिन तक गुजरात के सोमनाथ में ही रहेंगे, जहां वो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में होने वाले एक बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम है। पीएम 2 दिनों तक सोमनाथ मंदिर में क्या क्या करेंगे, चलिए उसका भी शेड्यूल हम आपको बता देते हैं। तो सोमनाथ में प्रधानमंत्री आज पहुंचेंगे। आज और कल सोमनाथ में ही वो वक्त गुजारेंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज रात 8 बजे यहां आयोजित होने वाले ओमकार मंत्र का जाप भी करेंगे पीएम। मंदिर में 72 घंटे तक ओमकार मंत्र का जाप होगा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सैकड़ों संत शामिल हो रहे हैं। सोमनाथ मंदिर में ड्रोन शो भी प्रधानमंत्री मोदी देखेंगे। सोमनाथ की रक्षा में बलिदान देने वालों को याद किया जाएगा। सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी और 11 जनवरी यानी कि कल सुबह 9:45 पर शौर्य यात्रा में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। शौर्य यात्रा में 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक मार्च शामिल होगा। कल सुबह 10:15 पर पीएम मोदी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। सुबह 11 बजे के करीब यहां एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। तो सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के कई प्रयासों के बावजूद आज ये मंदिर आस्था और राष्ट्रीय गौरव के लिए एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो इसे इसकी प्राचीन महिमा में बहाल करने के सामूहिक संकल्प और प्रयासों के कारण संभव हो पाया। आजादी के बाद मंदिर के जीर्णोद्धार का प्रयास सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। मंदिर की जीर्णोद्धार यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक 1951 में हासिल हुई। 2026 में इस ऐतिहासिक जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का महत्व और बढ़ गया है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में देश भर के सैकड़ों संत हिस्सा लेंगे और मंदिर परिसर में लगातार 72 घंटे तक ओमकार मंत्र का जाप किया जाएगा। तो सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे होने से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में देश भर के सैकड़ों संत हिस्सा लेंगे और तमाम जो संत हैं वो यहाँ लगे मंदिर परिसर में लगातार 72 घंटे तक के कार्यक्रम ओमकार मंत्र का हिस्सा बनेंगे। यहाँ ओमकार मंत्र का जाप करेंगे। ओमकार मंत्र का सनातन और हिंदू धर्म में बेहद खास महत्व है। ये ब्रह्म का प्रत्यक्ष नाद है जो ईश्वर से जोड़ता है और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। ओम परमात्मा से निकला पहला शब्द है जो सृष्टि का आधार भी है। ओम का प्राणमय उच्चारण है ओंकार मंत्र। भगवान शिव का ज्योतिर्मय रूप है ओंकार मंत्र। ज्योतिर्लिंग प्रकट होने से ब्रह्मांड में ओम की गूंज सुनाई देती है। ओम के जुड़ने से मंत्रों में एक अलग ही दिव्य ऊर्जा आती है। ओम के जरिए ही देवताओं तक पहुंचते हैं तमाम मंत्र। ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है प्रणव मंत्र इसे कहते हैं। इसमें सृष्टि के निर्माण, सृष्टि का पालन और संहार का रहस्य छिपा है। धर्म
जो तमाम धर्म ग्रंथ हैं, वो कहते हैं ओम की गूंज में ब्रह्मांड का विस्तार है, ओम की गूंज में एकाकार है ब्रह्म विष्णु महेश, और इसीलिए ओमकार जाप का महत्व सबसे ज्यादा माना जाता है। ओमकार जाप भारत की सांस्कृतिक दृढ़ता, आध्यात्मिक विरासत और अविनाशी आस्था का प्रतीक है। 72 घंटे तक चलने वाला ये अखंड जाप सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है। सोमनाथ मंदिर में ओमकार जाप का बेहद ही ज्यादा महत्व है। सोमनाथ और ओमकार जाप को लेकर अपना अलग महत्व है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ का पहला स्थान माना जाता है, क्योंकि ओम शब्द से ही पहली पूजा की शुरुआत होती है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रदेव ने सोमनाथ मंदिर की स्थापना की थी। इसी वजह से इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा। सोमनाथ मंदिर को लेकर भी एक और अनोखी मान्यता है। कहा जाता है कि ओमकार जाप की वजह से ही चंद्रदेव दक्ष के शाप से मुक्त हुए थे। दक्ष ने चंद्रदेव को खत्म होने का शाप दिया था, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा ने चंद्रदेव को इस शाप से मुक्ति का तरीका बताया। इस वजह से ब्रह्मा ने चंद्रदेव को शाप से मुक्ति का तरीका बताया और इसके बाद चंद्रमा को अमावस्या और पूर्णिमा का आशीर्वाद मिला। सोमनाथ में ओम के जप से चारों पुरुषार्थ बढ़ता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए यहाँ ओम का जाप होता है। तो देखिए, आज जिस तरीके से सोमनाथ में ओमकार जप के साथ साथ ये तमाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। अपने पोस्ट के जरिए ज्यादा से ज्यादा भक्तों से जुड़ने की भी अपील उन्होंने की थी। बहरहाल आज शिव साधना भी यहाँ होगा और सोमनाथ के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरा होने के मौके पर बेहद ही दिव्य और विहंगम तस्वीर यहाँ से सामने आएगी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इस यात्रा से पहले सोमनाथ मंदिर का वीडियो भी शेयर किया है और आगे वो भी आपको वीडियो दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल सीधा सोमनाथ आपको लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी राकेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रथम सोमनाथ जी को आपके जरिए हम सभी सनातनियों का प्रणाम। और ऐसे में आज का दिन जो है वो बेहद खास इसलिए हो जाता है कि एक बड़ा संदेश यहाँ से जाता है। न सिर्फ जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे हुए, कैसे आक्रांताओं के तमाम हमलों के बावजूद पिछले 1 साल से अड़िग जो विश्वास है और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है वो यहाँ टिके हुए हैं, उनका महत्व भी बताएं और आज कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं वो भी दिखाएं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा देता हूं। जैसा आपने जिक्र किया कि सोमनाथ मंदिर परिसर में हम मौजूद हैं और आप ये देखिए भव्य तरीके से सजावट, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का आगमन होगा। सबसे पहले आप देखिए मंदिर का शिखर और पीछे अरब सागर, विशाल अरब सागर किनारे किनारे, और यहाँ पर तैयारियां इस बात को लेकर हैं चूंकि पहला बड़ा आक्रमण महमूद गजनवी का 1000 साल पहले 1026 में हुआ था और चूंकि शास्त्रों में जिक्र है कि सौराष्ट्र सोमनाथम च शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम, तो ये जिक्र है सोमनाथ की प्रतिष्ठा को लेकर, सोमनाथ के महत्व को लेकर, उनके ज्योतिर्लिंग को लेकर। और यहाँ से जो लोग दर्शन करके निकलते हैं, आप देखिए सामने वीर हमीर गोहिल चौक है, जिन्हें सोमनाथ का रक्षक माना जाता है, जिन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त किया था। जफर खान ने पीछे से उनकी गर्दन काट दी थी। तो कहा यह जाता है कि उनका धड़ से जुदा होने के बाद भी गर्दन जो है वो दुश्मनों से लड़ता रहा और वो ये कहते थे कि शिव भक्त जो होते हैं वो शीश चढ़ाते हैं, झुकाते नहीं। और आप ये देखिए यहाँ पर तस्वीरें, कल्चरल एक्टिविटीज लगातार हो रही हैं यहाँ पर। और रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, प्रधानमंत्री मोदी का आगमन है, क्या कार्यक्रम है? चूंकि 2 दिन का सोमनाथ और लगातार पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री इसका जिक्र अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं। देखिए राकेश, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और पूरी सोमनाथ की जो यात्रा है उसे लेजर शो के माध्यम से दिखाया जाएगा। इस तरीके के कार्यक्रम जो है, लोग कलाकार हैं वो यहाँ परफॉर्म करेंगे और इसके साथ ही प्रधानमंत्री की एक छोटी सी गैदरिंग है, जो युवा हैं उनको वो संबोधित करेंगे। देखिए सोमनाथ के अंदर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, सिक्योरिटी का जो रिव्यू है वो बड़े ऑफिसर्स कर रहे हैं और इस तरीके से पूरे कैंपस को
सजाया गया है, ये एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे सनातन संस्कृति के उत्थान की एक यात्रा है जिसका प्रतीक है सोमनाथ। और इस यात्रा का आज देश साक्षी बनेगा, गवाह बनेगा। आप लोग वहां से रिपोर्ट्स भेजते रहिएगा। हम लगातार आज की इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए। टाइम